जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 सितंबर 2025 को 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो रही है। तो 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं और मेरी पूरी टीम क्या कर रही है, यानी आपका अपना जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पटना का ऑफलाइन सेंटर है और आपकी जो ऑनलाइन की जो बीपीएससी वाला की टीम है, वो आपके लिए क्या कुछ खास लेकर के आई है। सभी बच्चों के लिए बराबर ये सवाल रहता है। जब मैं बाईटी का सेशन ले रहा होता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर, एग्जाम में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है, क्वेश्चन पेपर की तो रहती ही रहती है, लेकिन साथ ही साथ जब विभिन्न शहरों में हम जाते हैं तो हमें स्टे करने में बड़ी दिक्कत होती है। सर, अगर कोई आपका रीच है, अगर आपका कोई जान पहचान है, तो कृपया करके आप हमें बताएं, हमको वहां रुकने की व्यवस्था करवा दीजिए। तो बच्चों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे कल की क्लास में भी कई सारे बच्चों ने मुझे ये बात बताया था, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके अपने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पटना और बीपीएससी वाला की टीम ने एक नया इनिशिएटिव आपके लिए किया है। और ये इनिशिएटिव है क्या? तो ये इनिशिएटिव ये है कि आपके लिए ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था कराई गई है बिहार के कुल 8 शहरों पे। हालांकि अगर आपका बिहार में कुल 9 जगहों पर सेंटर है तो आपके लिए हम कुछ लोकेशन बता रहे हैं। आप वहां जाकर के पूरी तरह से निःशुल्क होकर के, निःशुल्क जो है सुविधा आपके लिए अवेलेबल कराई गई है रुकने की, ठहरने की। तो आप जाएं और निश्चिंत होकर के रुकिए और अपनी परीक्षा दीजिए। सबसे बड़ी बात है क्या कि देखिए, आप यहां पर कब से कब तक जा सकते हैं। तो ये 71वीं बीपीएससी एग्जाम जो देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए है। और हमारी बीपीएससी वाला की ऑनलाइन टीम और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पटना का ये इनिशिएटिव है। 12 सितंबर को सुबह 8 बजे से, ध्यान रखिएगा, यानी 12 सितंबर को सुबह 8 बजे से आप यहां पर जाकर के स्टे कर सकते हैं। 13 सितंबर को सुबह 9 बजे तक आप स्टे कर सकते हैं। दूसरा चीज याद रखिएगा, इन जहां पर मैं लोकेशन बताऊंगा वो लोकेशन पर रुकने की जो व्यवस्था है पूरी तरह से निःशुल्क है। फिर से एक बात बता देता हूं, आपको खाना पीना की व्यवस्था खुद करना होगा, हमने केवल रुकने की व्यवस्था करा दी है। इस सेंटर पर जब आप जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर हॉल मिलेगा, वहां पर आप आराम से स्टे कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके साथ नहीं रहेगी। आप आराम से जाएं और निश्चिंत होकर के सेंटर पर पहुंचे। एक दिन पहले चले जाएं और एग्जाम बढ़िया से दीजिए। ये हमारा एक तरह समझिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बच्चों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम शिक्षक आप बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन शहरों में ये सेंटर पड़ता है। हालांकि सारे के सारे सेंटर के बारे में गूगल एक समझिए मैप का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया रहेगा। आप वहां से भी रीच कर सकते हैं, वो सेंटर पता कर सकते हैं और गूगल मैप के सहारे भी आप वहां पर रीच कर सकते हैं। ये एक बार कोड हमने दिया है, ये स्कैनर कोड जो है इसको स्कैन कर लीजिएगा किन किन शहरों में है और यहां पर कैसे कैसे आप कहां कहां जा सकते हैं। तो एकदम विश्राम करने की आपकी पूरी व्यवस्था है। तो चलिए मैं सेंटर आपको दिखाता हूं। देखो भाई, सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि पटना लोकेशन में आपको कहां जाना है। पटना अगर किन्हीं बच्चों का सेंटर पड़ा है तो पटना जंक्शन से और राजेंद्र नगर दोनों तरफ से आप कहीं से भी जाएं तो वहां से 5 से 10 मिनट पैदल जाने की दूरी मिलेगी। ठीक है, ये अवसर हॉल पड़ता है, मेन रोड में है, मेन रोड पर है अवसर हॉल। कंकरबाग मेन रोड पर है, अपोजिट ग्रेविटी मॉल इधर है और उसके जस्ट अपोजिट जो आपको मिलेगा अवसर हॉल है। यहां पर जाना है। कौन सा डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी, क्योंकि आपको वहां रहने के लिए जो व्यवस्था दी जाएगी तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको वहां पर दिखा देने होंगे। ठीक है, तो आपको जो है इस लोकेशन पर जाकर के आप स्टे कर सकते हो। दूसरा जो है वो बरबीघा एंड शेखपुरा लोकेशन। आपको पता है कि मेरा होम टाउन बरबीघा ही है और बरबीघा और शेखपुरा, यहां ध्यान रखिएगा, ठहरने की व्यवस्था कराई गई है बरबीघा में। बरबीघा से शेखपुरा की दूरी मात्र 15 से 16 किलोमीटर है, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट में आप पूरी करते हैं। गाड़ियां खूब चलती हैं। जहां पर आपके पास सेंटर में रुकने की व्यवस्था कराई गई है वहीं पर गाड़ियां आपके पास चलने के लिए व्यवस्था रहेंगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आप ग्रैंड होटल में जाएंगे एवं एचडीएफसी बैंक बरबीघा शेखपुरा, वहीं पर बगल में सिमरन होटल है और उसी के नजदीक आपको है एकदम मेन रोड पर हाई स्कूल से जस्ट पहले बरबीघा हटिया मोड़ पर जहां श्री बाबू की प्रतिमा है उससे आप चलेंगे करीबन 200 मीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड में आपका ये होटल आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। पूर्णिया लोकेशन में जो है होटल बीना एंड रेस्टोरेंट दिया गया है, मंजू कॉम्प्लेक्स भट्टा बाजार पूर्णिया में। यहां पर भी करीबन जो है
50-60 बच्चों के रुकने की व्यवस्था जो है यहां पर आपके लिए कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ समस्तीपुर लोकेशन की हम बात करते हैं तो यहां पर 4th फ्लोर होटल डबल ट्री डीलक्स किया गया है। यहां पर लगभग जो है 100 स्टूडेंट की कैपेसिटी यहां पर है। ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड समस्तीपुर में, ये ध्यान रखिएगा लोकेशन, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड समस्तीपुर में ये है। तो ये 4 लोकेशन आपके लिए ये है भाई। 5वां लोकेशन जो है जो मुजफ्फरपुर में है, तो मुजफ्फरपुर का जो वेन्यू है ये जलसा बैंक्वेट एंड रिसोर्ट है। एड्रेस इसका है आमगोला हरि शरण मार्ग, मुजफ्फरपुर में आप यहां जा सकते हैं। साथ ही साथ यहां आप देख सकते हैं सीतामढ़ी लोकेशन। सीतामढ़ी लोकेशन की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर सीआरटी पैलेस, शंकर चौक, डुमरा नियर स्काई हॉस्पिटल के पास आप यहां जाकर के रुक सकते हैं। एक लोकेशन बिहार शरीफ का है। बिहार शरीफ में सत्यम शिवम सुंदरम मैरिज हॉल है, रांची रोड, मुगल कुआं, बिहार शरीफ में, वहां पर रुक सकते हो आप। और नवादा में जो आपको जो दिया गया है गुरुदेव जो नगर है गुनावा के पास नियर गवर्नमेंट आईटीआई नवादा, मतलब गुरुदेव आईटीआई जो है ना, यहां पर गुरुदेव नगर हो गया है, ये गुरुदेव आईटीआई आपका रहेगा। यहीं पर आपको रुकने की व्यवस्था करा दी गई है। जब आप जाते हैं रांची रोड से, जब लेफ्ट लीजिएगा नवादा मार्केट की तरफ बिहार शरीफ से होकर के, तो यहीं पर जो है आपको ऑन एंड एवरेज अगर बात करेंगे तो 100 मीटर की दूरी पर मेन रोड पर आपका ये लोकेशन मौजूद है। तो आप ये 8 शहर में जाकर के पूरी तरह से निःशुल्क आपके लिए कल सुबह 8 बजे से या 9 बजे से लेकर के अगले दिन 9 बजे तक के लिए आपकी पूरी व्यवस्था दी गई है। पूरी व्यवस्था बच्चों निःशुल्क है और आप सभी बच्चों का वेलकम रहेगा, अभिनंदन रहेगा, और आप निश्चिंत होकर के जाएं और ईमानदारी से परीक्षा दें। ये ध्यान में रखिएगा, ईमानदारी से परीक्षा दें और आप सभी बच्चे अच्छा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी के लिए ये काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।